आइए हम प्रभु के वचन में से आज सीखेंगे उत्पत्ति अध्याय 4 उसके आयत 1 से लेकर आयत 7 तक। और प्रभु का वचन ऐसा कहता है, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। और ये बात सच है, कोई पुरुष अपनी पत्नी के पास अगर जाता है और उसे गर्भ रह जाता है तो वो पुरुष के द्वारा नहीं लेकिन परमेश्वर की कृपा है। तो परमेश्वर के अनुग्रह में आपको वो गर्भ रहा है। इसीलिए हवा परमेश्वर को सराहती है और कहती है, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रभु का वचन कहता है, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। पहले कैन को जन्म दिया और उसके बाद में हवा ने हाबिल को जन्म दिया। कैन बड़ा था और हाबिल छोटा था। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। और तब से लेकर आज हम लोग देखते आ रहे हैं कि लोग किसान भी हैं और लोग भेड़ बकरी को चराने वाले भी हैं। आयत 3 में कहता है कि कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेंट बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लाया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। हालेलुया। प्रभु इन वचन, इन सारी आयतों के द्वारा हमें आशीष करें। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इन वचनों के द्वारा जितने भी हमारे मसीह भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, तो वचन के साथ में उन्हें समझ भी प्रदान करेंगे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हमने जो कुछ पद पढ़े, जो भी कुछ आयतें पढ़े, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमें जब परमेश्वर की भवन में भेंट को चढ़ाना है तो हम किस तरह से परमेश्वर के भवन में भेंट चढ़ाते हैं। और यहाँ पे 2 प्रकार की भेंटों को बताया गया है। एक प्रकार की भेंट है सीधे हाथ से, पूरे मन से, पूरे दिल से और सबसे अच्छी। और दूसरे प्रकार की जो भेंट जो काइन चढ़ाता है कि खेती में से उसकी जो खेत था और खेत में से जो कुछ उसका उपज था, उस उपज में से उस खेत में से कुछ परमेश्वर के भवन में चढ़ावा चढ़ाने के लिए, मतलब भेंट लेके आया और परमेश्वर ने उसकी भेंट ग्रहण नहीं की। आपको पता है कि आप जब कलीसिया में जाते, आप जब गिरजाघर में जाते हैं और परमेश्वर के भवन में जब आप उस भेंटों को चढ़ाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं भेंट किस तरह से चढ़ा रहा हूँ। बहुत से लोग भेंट इस तरह से चढ़ाते हैं कि वो परमेश्वर के लिए नहीं होती, और लेकिन अपने आप को वो दिखावा करते हैं कि मैंने परमेश्वर के भवन में भेंट को चढ़ाई। हो सकता है कैन ने भी दिखावा किया होगा कि मैंने परमेश्वर के भवन में भेंट चढ़ाई। हो सकता है वो कुछ खुद को बड़ा बनाने के लिए भी परमेश्वर के भवन में भेंट चढ़ाने के लिए लाया होगा। लेकिन कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में ज्यादा अंदाज नहीं लगा सकते हैं। लेकिन प्रभु हमें ये बताना चाहता है कि जब हम परमेश्वर के भवन में भेंट चढ़ाते हैं तो हम काइन के जैसे नहीं, लेकिन हम हाबिल के जैसे भेंट चढ़ाने वाले बन जाए। सबसे अच्छा, पूरे मन से और सीधे हाथ से भेंट चढ़ाने वाले हम बने, और प्रभु भी यही चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है नीति वचन में, तू धनी होने के लिए परिश्रम न करना। हालेलुया। लेकिन आज बहुत से लोग प्रभु के भवन में जाने के बावजूद भी वो ऐसे भेंट नहीं चढ़ाते, क्योंकि उनका जो मन रहता है वो धन में अटका हुआ रहता है। क्योंकि
उनकी देवता मानो धन जैसे ही है। हालेलुया। तो ऐसे लोगों की भेंट कभी भी परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। दूसरी बात, अगर हम 2 या 3 होए तो भी हमको परमेश्वर के भवन में भेंट चढ़ानी है, क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा है और हम इस आज्ञा को कभी भी नहीं तोड़ सकते हैं। और अगर हम इस आज्ञा को तोड़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम इस आज्ञा को तोड़ेंगे तो आपको इस आज्ञा के तोड़ने की वजह से आपको प्रभु के राज्य में आपको जगह नहीं मिलेगी और ना ही आपको जीवन के पेड़ के पास आने के लिए रास्ता मिलेगा। नहीं चाहता परमेश्वर। इस बात को हमको समझना है कि काइन और हाबिल सिर्फ 2 ही लोग थे कि परमेश्वर के वेदी के पास उन्होंने भेंट चढ़ाई, ना कि वहां पे 10 या 12, ना कि वहां पे 6 और 7 लोग थे। लेकिन मेरा कर्तव्य है कि अगर मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बंदा हूं, मैं परमेश्वर का अनुयायी हूं, मैं परमेश्वर के वचनों को मान के चलता हूं, मैं रात दिन परमेश्वर का ध्यान करता हूं, प्रार्थना करता हूं, मैं अकेला हूं मेरे लिए, तो मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य है कि मुझे परमेश्वर के भवन में जाके मेरी खुद की स्वतः की मेरी मुझे भेंट चढ़ाना है, इसलिए कि यह परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। और हमारे कलीसिया में 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, लेकिन हम लोग उनका न्याय करने लग जाते हैं और कहते कि जब हम कलीसिया बढ़ेगी, जब कलीसिया बढ़ाई जाएगी, तब हम परमेश्वर के भवन में ऑफरिंग्स, दान, दशमांश लाना हम शुरू कर देंगे। लेकिन हमसे बढ़कर वो एक ही लड़का जो हाबिल है, वो हमसे बढ़कर है, लेकिन हमारी भेंटों को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता, बल्कि हमारे भेंटों के बदले में हम परमेश्वर के द्वारा कर्जा कर लेते हैं। जिस तरह से हम लोन लेने के लिए संसार में जाते हैं और पेड करने के लिए भी संसार में जाते हैं, कभी कभी लोन लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए संसार में जाएंगे और पेड करने के लिए परमेश्वर के पास आएंगे, लेकिन परमेश्वर उसका कर्जा पेड नहीं करता है, परमेश्वर उसका कर्जा नील नहीं करता है। और बहुत से प्रकार हमारी गवाहियां भी गलत ठहर जाती है कि मैंने प्रभु से प्रार्थना की, मुझे लोन मिली और मैं उसका कर्जा चुकता कर रहा हूं, तो आपको प्रभु ने आपको लोन नहीं दिया है, क्योंकि अगर प्रभु आपको देता है तो प्रभु आपके पास से मांगता नहीं। लेकिन आप अगर उसको चुकता कर रहे हो तो आप प्रभु के पास मांगने के लिए गए थे, लेकिन प्रभु ने आपको दिया नहीं, क्योंकि आप, हो सकता है आपका विश्वास का कमी हो सकता है आपके हाथों की कमी हो सकता है आपका प्रार्थना का कमी हो सकता है आपका पवित्रता की कमी हो सकता है आपका रहना सहना बोलना, इन सब चीजों की कमी हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना तो सुनी, लेकिन परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, और इसलिए नहीं दिया कि आप उस वचन, उस प्रार्थना के जैसे आपका जीवन नहीं होगा, और नहीं हो भी सकता है, इसलिए परमेश्वर ने नहीं दिया। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर लेने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरे जीवन में से बहुत सी घटनाएं घट चुकी, परमेश्वर ने हमको दिया है, लेकिन आज तक परमेश्वर ने मेरे पास से कुछ नहीं मांगा। हालेलुया। तो ये हमारी गवाही है कि हम परमेश्वर के भवन में देने वाले बन जाएं। हम ये तय नहीं कर सकते कि मैं अकेला हूं, मैं 2 हूं, मैं 3 हूं, मैं 4 हूं, मैं 10 हूं। हम तय करने वाले कौन हो सकते हैं? अगर हम तय करेंगे तो हम न्याय करने वाले बन जाते हैं। और ऐसे लोगों को, चाहे वो परमेश्वर के हो, चाहे वो परमेश्वर के ना हो, चाहे वो चर्च में आने वाले हो, चाहे वो चर्च में आने वाले ना हो, चाहे वो परमेश्वर की वेदी के पास खाना खाने वाले हो, चाहे खाना खाने वाले ना हो, अगर हम वैयक्तिक रीति से हम अकेले हैं और इस समय अगर मुझे ये बातें अच्छी तरह समझ रही है कि परमेश्वर का भाग मुझे परमेश्वर का निकालना ही है, अगर मैं नहीं निकाल रहा हूं तो आप उस भाग के विषय में आप चोरी कर रहे हो, और चोरी की बदले में परमेश्वर हमारे ऊपर श्रापों को भी भेजना चालू कर देता है, और हम इस बात में अनजान रहते हैं, क्योंकि हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, समझते नहीं। हम सुनते हैं, समझ नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तू अपने समझ का सहारा न लेना,
ये हमारी समझ है कि 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, तब हम परमेश्वर का जो भाग है परमेश्वर को हम देना चालू कर देंगे। ये हमारी समझ है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है उसको आपको, वो जो आपके पास समझ है उस समझ का आपको सहारा नहीं लेना है, क्योंकि वो समझ आपकी नहीं है, वो समझ परमेश्वर की भी नहीं है, वो समझ शैतान की ओर के है। इसलिए ताकि आप अगर व्यक्ति से अकेले हो, अगर आप प्रभु के भवन में आप देने लग जाते हो तो परमेश्वर आपको आशीष करने लग जाता है, लेकिन शैतान नहीं चाहता है तो वो आपके हाथ रोक देता है। वचन की समझ की कमी के वजह से आपके जीवन में ये बातें घटती हैं और हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर से बगावत करने लग जाते हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध बोलने लग जाते हैं, हम परमेश्वर के विरोधी हो जाते हैं, जबकि हम उसका भाग को उसके भवन में देने के बजाय हम उसके भाग को चुरा रहे हैं। हमें देने वाला बनना है, हमें काइन के जैसा नहीं बनना है, हमें उस हनन्याह सप्फीरा के जैसा नहीं बनना है जिन्होंने कुछ दिया और कुछ रखा। आपने बहुत बार इस बात को सुना होगा, आपने चर्च में जाके, गिरजाघर में जाके आपने बहुत बार सुना होगा कि हनन्याह ने कुछ दिया, सप्फीरा ने कुछ दिया, लेकिन हनन्याह और सप्फीरा ने कुछ रखा और कुछ दिया, तो बाद में क्या हुआ, उनकी शारीरिक मृत्यु हो गई। और यहां भी हम वही चीज को देख रहे हैं, जब काइन ने परमेश्वर के भवन में आके जो कुछ भेंट चढ़ाई, उसने इस तरह से भेंट चढ़ाई कि उसने कुछ दिया और वह भेंट परमेश्वर ने कबूल नहीं की। लेकिन हमें इसके जैसे बनना है, इन काइन और हाबिल के जैसे हमको बनना है कि हम भेंट चढ़ाने वाले बने, हम उस भेंट के परे होने वाले नहीं, हम उस भेंट के बदले न्याय करने वाले नहीं, लेकिन हम भेंट चढ़ाने वाले बने, क्योंकि हम परमेश्वर के नजर में 2 नहीं 3 नहीं, हम परमेश्वर के नजर में हम एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। और आज तक अगर आपने इन बातों को समझा नहीं, तो आप इन बातों को आप समझ रहे हो, तो आने वाले दिनों में आप जो भी कलीसिया में जा रहे हो, जहां भी आप प्रार्थना के लिए जा रहे हो, परमेश्वर का भाग आपको निकालना ही है और परमेश्वर के भवन में आपको भेंट चढ़ाना ही है। हालेलुया, हालेलुया। तब जाके परमेश्वर हमें आशीष करता है और हमारी भेंटों को भी ग्रहण करता है और हमें मुंह मांगा वरदान भी परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। इसलिए कि हम परमेश्वर के वचन को मानने वाले, समझने वाले और उसके जैसे चलने वाले भी बन जाते हैं। और अगर हम यह बात करते हैं कि अभी नहीं, मैं कल दूंगा, अभी नहीं, थोड़ा कलीसिया बढ़ने दो, मैं तब दूंगा, अभी नहीं, जब तक प्रभु नहीं चाहता मैं नहीं दे सकता हूं, तो आपको ये बातें प्रभु की ओर से नहीं है और ये बातें संसार की ओर से हैं और संसार की ओर से शैतान आपके जीवन में बात डालता है और आप प्रभु के राज्य में से कुछ हासिल कर नहीं पाते हो और ना ही आपको प्रभु के राज्य में जाने के लिए अधिकार और ना ही वो जीवन के पेड़ के पास जाने के लिए आपको अधिकार मिलेगा। आपका प्रार्थना में जाना भी विफल है, आपको प्रार्थना करने पर भी आपको उत्तर नहीं मिलेगा। अगर वो उत्तर मिला है, अगर आपको उत्तर मिला है, आपको अच्छी तरह से समझना है कि क्या वह उत्तर परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। आपको क्या लगता है कि धन दौलत परमेश्वर दे सकता है, शैतान नहीं दे सकता है? आपने शायद उस बात को पढ़ा होगा जब 40 दिन 40 रात के बाद में यीशु मसीह को भूख लगी और परखने वाले ने और मंदिर के कंगोरी के ऊपर यीशु मसीह को लेके गया और परखने वाले ने, वो शत्रु शैतान ने कहा, अगर तू मुझे भजे तो मैं सारा तुझे दे दूंगा। क्या शैतान धन दौलत नहीं देना चाहता? यस, हालेलुया। प्रभु भी देता है और शैतान भी देता है, लेकिन परमेश्वर का देने का तरीका अलग है, शैतान का देने का तरीका अलग है। अगर शैतान आपको देना चालू कर दिया तो आप सीधे हाथ से, पूरे मन से जो हाबिल है, हाबिल की जैसे आप प्रभु के भवन में नहीं दे सकते। जब शैतान आपको देना चालू कर देता है तो आप काइन के जैसा देना चालू कर दोगे, आप हनन्याह सफीरा के जैसा आप देना चालू कर दोगे। अगर आपको प्रभु ने दिया है तो आप हाबिल के जैसा देना चालू कर दोगे, क्योंकि आप 2 हो, आप 3 हो, आप हाबिल जैसे अकेले नहीं हो। हाबिल अकेला था और हाबिल ने परमेश्वर के भवन में दिया। आप अकेले हो, आपको भी देना है।
तब आपकी भेंटें, तब आपकी प्रार्थनाएं, तब आपकी सारी जरूरतें परमेश्वर अपने भंडार से पूरी करने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करें। और हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमें वहां पे देना है जहां पे हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हमें वहां पे देना है जहां पे परमेश्वर का याजक हमें आत्मिक रोटी का भोजन खिला रहा है। हमें वहां पे देना है जिस परमेश्वर की वेदी के पास बैठ के हम उसके मेज के साथ में खाना खा रहे हैं, उसके शरीर के साथ में, उसके लहू के साथ में हम इकट्ठा हो रहे हैं। हमें वहां पे देना है जहां पे हमें प्रभु का वचन को सुनाया जाता है। हमारे लिए प्रभु ने एक याजक को नियुक्त किया है, हमको वहां पे देना है। और परमेश्वर वही जगह चाहता है, ना कि हम दूसरी जगह को दूसरे के पास दे सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि दूसरा आपको उस आत्मिक रोटी के विषय में नहीं, लेकिन प्रभु ने जिसको आपके ऊपर नियुक्त किया है वही आपको आत्मिक रोटी खिलाता है, वही वो आपको आत्मिक रीति से प्रभु में बढ़ाता है, और उसका हक है। और परमेश्वर का भी यही आज्ञा है कि तुम्हारा जो भी कुछ ऑफरिंग्स के, तुम्हारा जो भी कुछ दान दशवांश है, तुम्हारी जो भी कुछ भेंटें हैं, तुम वहां पे चढ़ाओ जहां पे तुम प्रार्थना करने के लिए जिस गिरजाघर में आज जा रहे हो। अगर आपने आज तक ऐसा काम नहीं किया होगा तो आज से आपको यह काम करना है। आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु, मैंने आज तक 2 और 3 लोगों को मैं देखते आया, मैं देखती आई, लेकिन मैंने खुद होके अपनी ओर से हाबिल की जैसे मैंने भेंट नहीं चढ़ाई। हालेलुया। आपको प्रार्थना करना है और आपको हाबिल बनना है। हालेलुया। और तब प्रभु आपकी भेंटे को स्वीकार करेगा, उसे आशीष करेगा, उसे बहुगुणित करेगा। तब आप परमेश्वर के कहलाए हुए बन जाओगे। इस बात को और इस वचनों को प्रभु आपके जीवन में आशीष करें, लागू करें, और इस वचन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपकी सहायता करें। आमीन।